और यहाँ पर जो है ये भी एक गढ़ी था। एक हो गया यहाँ पर बूढ़न के पास में खरवा गढ़ी कहते हैं, वो भी गढ़ी है। एक हो गया गढ़ी, छोटा मोटा गढ़ी था कहाँ, आजकल रामहेपुर कहते हैं, वो रानीपुर है पहले का। पहले उसको रानीपुर कहते थे, लेकिन उसको अब रामहेपुर कहने लगे। तो एक गढ़ी वहां पर था, एक गढ़ी ये था, एक गढ़ी खरवा गढ़ी था, और ये सिंहपुर गढ़ी। तो ये जो जंगल के अंदर जो गढ़ी है, ये हमारे ये गुप्त गढ़ी थे। जब कोई विशेष परिस्थिति आ जाता था तब आकर के और हमारे जो राजा लोग थे, हमारे जो पहले के पूर्वज थे, यहाँ पर अपने देवी देवताओं को यहाँ पर अर्जी विनती करते थे और शक्ति वहां से मांगा करते थे कि हमको जो परिस्थिति आई है, जो और हमारे ऊपर परेशानियां आई है, उसको कैसे उससे निपटा जाए, कैसे वो परेशानी दूर हो, उसके लिए हमारे पुरखौती, हमारे मानस के देवी और देवता हमारी रक्षा करना। इस प्रकार से आकर के और इन गुप्त गढ़ियों में, चाहे खरवा गढ़ी में चले जाए, चाहे यहाँ पर ये जो गढ़ी है ये गढ़ी में आ जाए, या फिर हमारे जो रानीपुर रामहेपुर के पास में जो गढ़ी था वहां चले जाएं। ये इस प्रकार के गुप्त गढ़ी रखते थे। उस प्रकार के गुप्त गढ़ी में ये भी है। और जब राजा ढांगा राजा जो है सिंघवारे से चले, पीछा करने लगे जब दुश्मन, तो सिंघवारे गढ़ से आए सिंहपुर गढ़ी में, लेकिन पीछा करते करते वहां भी आ गए। तो सिंहपुर गढ़ी से राजा सीधे रानी दादर होते हुए चढ़ करके और इधर बटौंधा होते हुए पूरे ये जो जंगल है खुदवारी वाला जंगल, खुदवारी वाले जंगल से सीधे और चले गए खरवा गढ़ी तक वहां पर। लेकिन जो दुश्मन का जो सेना था या दुश्मन थे उसके पीछे पड़ गए, लेकिन उनको घुमाते फिराते और राजा वहां खरवा गढ़ी में रात रुके। उसी समय रानी जब देखी कि राजा इस साइड निकले हैं, पीछे से उनका पता करने के लिए रानी भी निकली। तो राजा को जो है खरवा गढ़ी में रात हुआ और रानी को जो है रानी दादर में रात हो गई। तो वहां पर रानी ने है, एक झिड़िया का पेड़ है, झिड़िया है कोई वहां पर शायद आसपास कोई पेड़ पौधे, बहुत से पेड़ हैं बड़े बड़े, वो झिड़िया है, वहां पानी पी और वहीं पर रानी रात रुकी। तो रानी वहां पर रात रुकी, इसलिए उसका नाम रानी दादर कहा जाता है। रानी दादर है ना यहाँ पर, वहां पर रानी रात रुकी थी। तो उस जमाने में ये मोबाइल का जमाना नहीं था, तो एक हमारे उस समय एक क्या था, प्रतीक था, कोई प्रतीक था कि यदि कोई पहले जाएगा तो उनको हम कैसे संदेश दें। तो जिस रास्ता से हम जा रहे हैं उस रास्ता में और बीच में पेड़ पौधों के डगाल, छोटे छोटे टहनी रैये तोड़ करके और कलीम रखते जाते थे, ताकि पीछे वाला समझ जाए कि हाँ वह आदमी यहाँ आएगा। तो राजा वहां से और पेड़ पौधों के टहनी रैये तोड़ते आगे बढ़ते गए, कहाँ, खरवा गढ़ी की ओर। रानी भी उसको देख करके और पीछे रानी भी खरवा गढ़ी पहुंच गई। दूसरे दिन रानी भी खरवा गढ़ी पहुंच गई, लेकिन दुश्मन राजा ढांगा राजा को और रामहेपुर के पास घेर लिए।